हेलो बच्चों। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस चैनल। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बस ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मुझे फील हो रही हैं या स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन को लेकर मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि देखिए, अभी जो टाइम है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, जो ये जो टाइम इस टाइम को बहुत ज़्यादा आप जो है स्ट्रैटेजी, ये एग्जीक्यूशन का टाइम है। बहुत ज़्यादा टाइम इस जो आपने बहुत ज़्यादा प्लानिंग, मैं कहता हूँ प्लानिंग आप करते रहिए, बट आप इस चीज़ पे हमेशा चेक करिए कि आप कहीं ज़्यादा ओवर प्लान तो नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज़ नंबर वन पॉइंट दैट आई वांटेड टू से कि प्लान लेस एंड डू मोर। ठीक है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, जब तक हमारा एक परफेक्ट प्लान नहीं बन जाता तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। हम कह रहे हैं आप प्लान बनाते रहिए, बट डेली एक एक गुड चंक ऑफ वर्क टाइम, है ना। जैसे कि आपने एक 5-6 घंटा आप ज़रूर डेली पढ़िए, ठीक है। उसके अलावा आप जो है प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाह रहा था कि देखो, ये तो हो गई, आप प्लानिंग ज़्यादा मतलब प्लानिंग करिए, बट कहीं ना कहीं आप जो है अपनी जो रियल टाइम पढ़ाई है उसको मत हार्म होने दीजिए, ठीक है। ये पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू जो मैं कहना चाह रहा था, उस पढ़ाई में भी आपको ध्यान देना है कि अभी बहुत ज़्यादा, अभी जो टाइम बाकी है आपको, जैसे फिजिक्स की हम बात करें तो आपको उसको ज़्यादा टाइम न्यूमेरिकल में देना चाहिए। सी, आपको एट द एंड ऑफ द डे, लाइक लेट्स एडमिट कि अभी जो भी है बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ऑब्वियसली इतना टाइम ज़रूर बचा है कि आप अपने लिए टेबल्स को टर्न कर सकते हो, मतलब कि आप अपने लिए पासा पलट के जो है आप हरा सकते हो। पर आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो कोई बच्चा, एक बच्चा होगा जो आपके जो कॉम्पिटिटर होगा, वो पिछले 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है। मान लीजिए उसने थ्योरी वगैरह बहुत आराम से कोचिंग में पढ़ी है, बहुत आराम से थ्योरी पढ़ी है, एक चीज़ पढ़ी है, पूरा मैकेनिक्स, पूरा मतलब पूरा जो 11th का पोर्शन, 12th का पोर्शन बहुत अच्छे थ्योरी वाइज करी है, एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में, कि थ्योरी किया तो न्यूमेरिकल किया, तो यू कैनॉट बीट दैट गाय। तो ऐसे बच्चों को आप इस पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड में उस सेम प्रोसीजर से नहीं हरा सकते हो। जो हथियार उसने यूज़ किया था उसी हथियार से उसको नहीं हरा सकते हो। अगर आपको ऐसे एक बच्चे से जिसने वो जो काम उसने 3 साल में किया है, उस काम को अगर आपको अचीव करना है इस छोटे पीरियड ऑफ टाइम को, ऐसे बच्चों से तुम्हारा मुकाबला होना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट तुमको क्वेश्चंस के थ्रू लर्न करना पड़ेगा। मैंने शायद बैकग्राउंड ज़्यादा बता दिया, लेकिन ये है मुद्दे की बात। पॉइंट ये है कि यू हैव टू लर्न फिजिक्स थ्रू क्वेश्चंस अ लॉट। तुम्हें अपना तुम खुद से मतलब सारे वो सब पढ़ो, ठीक है। जो कंसेप्ट वगैरह है वो खुद से ज़्यादा करने की कोशिश ना करो। अब जो भी तुम्हारा मेंटोर है या जो भी तुम्हारा टीचर है, तो मुझसे थोड़ा बहुत अपना कंसेप्ट, जो हर चैप्टर के लिए, जैसे न्यूटन्स लॉ के लिए जो कंसेप्ट, जो कुछ मोटे मोटे जो मेन पॉइंट्स है उसको उनसे सीख लो और डायरेक्ट जंप ऑन टू द क्वेश्चंस, है ना। इसका फ़ायदा क्या है? पहला फ़ायदा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा थ्योरी ओरिएंटेड पढ़ोगे, ठीक है, तो यू विल नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर प्रैक्टिस, है ना। जिसके बिना कुछ नहीं होना, चाहे दुनिया भर की थ्योरी जान लो, बट अगर तुम उस पेपर में अगर क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, देन इट्स पॉइंटलेस। तो इसका पॉइंट नंबर 1 तो ये है कि इस टाइम के हिसाब से आपका ये एक स्ट्रैटेजी, मतलब कि लिमिटेड टाइम में अपनी चीज़ों को कंप्लीट करने का ये अच्छा तरीका है। और दूसरी बात ये है कि मे बी अगर बहुत ज़्यादा तुमने थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान ना दे के भी, अगर तुमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन को टेस्ट कर लिया इस छोटे भी जो भी टाइम पीरियड बचा है उसमें, तो इसमें फ़ायदा क्या हो जाएगा तुम लोग को कि मे बी वो पर्टिकुलर सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए, एंड इफ़ नॉट, डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ, डेफिनेटली उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ज़रूर आ जाएगा। तो ऐसे तुम्हारा फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, ये है मेरा, मैं बहुत ऑनेस्ट बात कह रहा हूँ, जो मुझे फील होता है। कुछ जिनको मैं पढ़ाता था, जो बच्चे जो कोटा में मुझसे पढ़ते थे, उनमें से बहुत लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, अभी मेरी जब बात होती है फ़ोन पे, उनका सब कुछ हो गया है, सब हम लोग ने क्लास में पढ़ा दिया था, सब कुछ अच्छे से पढ़ा दिया है, अब उनको रिवीजन चल रहा है, बट देन स्टिल वो कभी ना कहीं ऑनलाइन यूट्यूब पे जाके वो बहुत ज़्यादा अपना टाइम उस पर वेस्ट कर रहे हैं। सो दे फील समवेयर कि सर, उनको ऐसा उन्होंने मुझसे ऐसा बोला कि सर कि बहुत सारे वीडियोस आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, देखता हूँ, मुझे लगता है मोटिवेशन मिलेगा, बट धीरे धीरे उनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि इट इज़ समवेयर ईटिंग अवे देयर टाइम, है ना। तो उनका टाइम कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा समय, मतलब कि समय ना दें, बट मैं कह रहा हूँ एक लिमिट, उस पर चेक रखें, ठीक है। क्योंकि देखो यार, कोई कहीं पे कितना ही अच्छा तुम्हें कोई बंदा क्यों ना मिल जाए, तुमने खुद से मेहनत नहीं करी तो तुम एग्ज़ाम में नहीं कर पाओगे। तुम बात समझ रहे हो ना। हम जैसे तुम्हारा जो रास्ता है, तुम्हारे रास्ते पे तुम्हें हम जैसे उसमें मदद कर सकते हैं, बट वो रास्ता तुम्ही को चलना होता है। और इस तुम्हारे स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि तुम्हें अपनी सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, इन बातों को। चलो बाय।